जोधपुर और जैसलमेर के बीच में नगर पड़ता है वर्ल्ड फेमस पोखरण। जहां अणुबम विस्फोट हुआ था। पोखरण विनाशकारी मामला। सद्दाम की हालत बड़ी खराब। तो पोखरण से गाथा प्रारंभ होती है। अलग अलग तरीका रामदेव जी लोक देवता है। अलग अलग कलाकारों ने, अलग अलग कथाकारों ने अपने तरफ से रामदेव जी को बनाया है। मेरा अपना विश्वास मैं अपने तरीके से जन्मा देता हूँ और भावना सजाते हुए साक्षात दरबार में पोखरण की बात राज्य करते थे तंवर वंशी नरेश, दिल्लीपति अनंगपाल के वंशज राजा अजमाल, ठाकुर अजमाल। और जैसे कि मुझे विदित है हमारे बुजुर्ग महाभारत के अर्जुन की 71वीं पीढ़ी में हुए राजा अजमाल। मक्सिन जी ध्यान दीजिए, 71वीं पीढ़ी में हुए राजा अजमाल, बड़े ही दयालु राजा ठाकुर अजमाल राज्य करते थे। आप जानते हैं कि महाभारत के पांडव चंद्रवंशी थे। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु का बेटा जन्मेजय से प्रारंभ हुआ तंवर वंश, उसी का ही कन्वर्टेड है। चंद्रवंश का तंवर वंश हुआ, उसमें हुए राजा अजमाल। अपने छोटे भाई राव रूप जी मल जी के साथ आकर दिल्ली से पलायन कर कर थार के रेगिस्तान में अपना गढ़ बनाया, अपना राज्य स्थापित किया। अपने कुशाग्र बुद्धि से बड़ी प्यारी प्रजा, बड़े समृद्ध का मामला, और राजा अजमाल जी बड़े ठाट से राज करने लगे। उनका विवाह हुआ जैसलमेर के भाटी परिवार की राजकुमारी मेनादे के साथ। राजकुमारी मेनादे उस घर में महारानी बनकर आई अपने पति का साथ देने के लिए। धर्मपरायण नारी और भगवान द्वारकानाथ का इष्ट राजा अजमाल जी को, हर किसी का कोई न कोई इष्ट होता है। राजा अजमाल जी के इष्ट देवता थे द्वारकाधीश। भगवान द्वारकानाथ की पूजा करते, घर में मंदिर बनाया हुआ था और जो भी समय पूजा पाठ से मिलता उसे राजपाट में लगाते। समय व्यतीत होने लगा। राजा अजमाल जी बड़े ही दयालु राजा, लेकिन हर इंसान के पास कोई न कोई कमी होती है और राजा अजमाल जी के पास एक कमी थी, वो निसंतान थे। लेकिन प्रभु भक्ति में मस्त, द्वारकानाथ की भक्ति में मस्त, अपने प्रजा के सुख दुख में लिप्त राजा अजमाल जी ने कभी नहीं जाना कि मैं निसंतान हूं। समय का चक्र घूमा और राजा अजमाल जी निसंतान, राजा अजमाल जी होनी ने खेल दिखाया। उम्र की अधेड़ अवस्था पार हो गई, बुढ़ापा नजदीक आ गया, लेकिन निसंतान राजा अजमाल जी अपने प्रजा को अपना बच्चा समझते हुए निर्वाह करने लगे। होनी ने खेल दिखाया। अचानक होनी हुई। दिल्ली की स्टेट लाइब्रेरी में आज भी ये बात अंकित है। राजस्थान में अकाल पड़ते रहते हैं, लेकिन 600 साल पहले का ऐसा अकाल फिर कभी नहीं पड़ा। अचानक पोखरण की सारी रियासत, राजा अजमाल जी का सारा अखाड़ा और भयंकर अकाल घोषित हो गया।
किसान बूंद बूंद पानी को तरसने लगे। राजा अजमाल जी से प्रजा का दुख देखा नहीं गया। अपने इष्ट देव भगवान द्वारकाधीश के सामने भूखे प्यासे राजा अजमाल जी बैठ गए। हे भगवान, मारो गांव भूखा मरे। हे भगवान, मारो गांव खाली हुए, मारो राज्य तितर बितर हुए है। प्रभु द्वारकानाथ, मैंने हमेशा अपनी प्रजा के लिए मांगा है, आज नहीं। हे कन्हैया, हे नटवर नागरिया, भक्तों की अपने सुन ले पुकार, गम की घटा में बरसा दे प्यार, तेरा ही सहारा है मेरे कृष्ण मुरार, तू ही तो हमारा है मेरे कृष्ण मुरार। बोलो भक्तों की अपने सुन ले पुकार, गम की घटा में बरसा दे प्यार, तेरा ही सहारा है मेरे कृष्ण मुरार, ओ कान्हा, तू तो हमारा हे कन्हैया, है मेरे कृष्ण मुरार। हे कन्हैया, हे द्वारकानाथ, धाम द्वारका तेरा, जहाँ साचा चमत्कार छाया। द्वारका तेरा, जहाँ साचा चमत्कार पाया, भीड़ पड़ी दुखियों पर, मेरे कान्हा ने दुखड़ा मिटाया। भीड़ पड़ी दुखियों पर, मेरे कान्हा ने दुखड़ा मिटाया। प्यारा है तू, प्यारा है तू, प्यारा तेरा द्वारा है मेरे कृष्ण मुरार। बोलो तो हमारा है मेरे कृष्ण मुरार। और सचमुच भक्तों की अपने सुन ले पुकार, गम की घटा में बरसा दे प्यार, तेरा ही सहारा है मेरे कृष्ण मुरार, ओ कान्हा, तू तो हमारा है मेरे कृष्ण मुरार। और अजमाल जी भूखे प्यासे 1 दिन 2 दिन 10 दिन 17 दिन 17 डेज अपने द्वारकानाथ के सामने, और मानो द्वारकानाथ ने अपने भगत की आवाज सुनी, और अचानक एक रात रिमझिम प्यारी प्यारी बरसात प्रारंभ हो गई। बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, रिमझिम प्यारी प्यारी बरसात। ये क्या है? नदी नाले नदी नाले भर गए। आहा, चिड़िया बोलने लगी, ओह, कोयल बोलने लगी, और मोर भी बोलेगा। मारवाड़ को मोर, बरसात हुई और गांव का किसान मोरिया आछो बोलो रे थोड़ा मायने, मोरिया आछो बोलो रे थोड़ा मायने, मायने
और रिम झिम बाजे और रिम झिम बाजे पायल री झनकार मोरिया मोरिया आछो बोलो रे थोड़ा बाई ने मोरिया आछो बोलो रे थोड़ा बाई ने मोरिया आछो बोलो रे थोड़ा माई ने मोरिया आछो बोलो रे थोड़ा माई ने रिम झिम बाजे पायल झनकार मोरिया मोरिया आछो बोलो रे थोड़ा माई ने मोरिया आछो बोलो रे थोड़ा माई ने इसलिए मैंने आपसे कहा हैदराबाद से मेरे साथ आए हैं, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, हैदराबाद के जाने माने, ये दूर दूर से सब सॉलिड लोग हैं, लेकिन ये मेरी भावना कि सावन सुदी दूज मैंने आपको रोका है। आप तो जा रहे थे वापस दिल्ली, आज सावन की दूज है और रामदेव जी का जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। बाकी लोगों की परवाह नहीं है, लेकिन आप तो क्या बात। और साक्षात दरबार में रामदेव जी महाराज को मनाते हुए जम्मे की रात और सचमुच बरसात हुई, पानी पड़ा, गांव के किसान बड़ी मस्ती में खेतों की ओर। और राजस्थान में आज भी किसान ज्यादातर जाट लोग और जाट लोगों के एक महान देवता माने गए हैं। साक्षात दरबार में रामदेव जी का भगत सभी देवी देवताओं को नमन करता हूँ। एक सच्चे दरबार को आपके सामने लाते हुए गांव के किसान बड़ी मस्ती में मनाते हैं। कोई बता सकता है जाटों के देवता कौन है? तेजो जी महाराज। अरे करजो करजो, अरे करजो करजो जे खेत साड़ कमर पे जा रे, करजो करजो जे साड़ कमर पे जा रे, लगतो ही करजो रे सावन रे भाद हो, लगतो ही करजो रे सावन रे भाद हो, इतरो काई नींद नी दारू लागला बेटा रे, इतरो काई नींद नी दारू लागला बेटा रे, मारा तो साई ना दीजे बाजरो, मारा तो साई ना दीजे बाजरो। गांव के किसान बड़ी मस्ती में खेत जोतने के लिए निकल पड़े। हेलो, ट्विस्ट आ रहा है कहानी में, आप जानते हैं, आप सुने हुए हैं, लेकिन प्रस्तुतिकरण अपना अपना। और जम्मे में ये कथा सुनकर सावन सुदी दूज को अर्पण कीजिए। साक्षात दरबार बड़ी मस्ती के साथ किसान लोग खेतों की ओर और बड़ी खुशी के साथ राजा अजमाल जी भी लीले घोड़े पे सवार होकर, उनके पास भी लीला घोड़ा था, खेतों की ओर। दूर किसान अजमाल जी को सामने आते देखा, मन में घबरा गया। सारे किसान पलट गए, मुंह पलटा लिया। अरे बोले अजमाल जी क्यों आए इस वक्त? गांव के किसान पलट कर उधर मुंह फेर कर, और राजा अजमाल जी ने पुकार कर कहा, किसानों, ओ किसानों, क्या ही बात है? ठहरो, ढाबो, इतनी जोरदार बरसात, हर बैल बीन लेकर खेता में चल गया, लेकिन मनक देखकर वापस क्यों पलट गया हो? और पुकार कर राजा अजमाल जी किसानों को पूछते हैं, और यहाँ से प्रारंभ होता है रामदेव जी के जागरण का, जम्मे का असली आयाम। खम्मा खम्मा, अरे बिरखा गेरी देरी रे भाईरा,
के पाछा कैया जाओ, अरे बिरखा गेरी गेरी रे भाईरा के पाछा कैया जाओ, मन साची साची बात बताओ जियो बोलो। गेरी गेरी भाईरा पाछा कैया जाओ, मन साची साची बात बताओ जियो बोलो। खम्मा 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 मारा द्वार तारा तारो, हमारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो। खम्मा 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 मारा द्वार तारा ओ मारवाड़ जावे जाने गोदवार जावे बोलो। मारवाड़ जावे जाने गोदवार जावे, सारी रे गुजरात, सारी रे गुजरात खम्मा जावे जियो। खम्मा 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 मारा द्वार तारा राजा अजमाल जी पूछे किसानों कहां जा रहे हो? किसान लोग घबरा गए। राजा जोगी अगन जल, हेलो राजा जोगी अगन जल, यहाँ की उल्टी रीत, डरता रही सो परशुराम जी थोड़ी पाले प्रीत, ये चार चीजों से हिसाब से रही है। राजा जो आपका एरिया का एमएलए है, विधायक है या पीएम है, राष्ट्रपति है, राजा कब क्या मूड बहुत नजदीक आने वालों का एक हो जाता है मामला। राजा जोगी, कोई भी जोगी घर में आए